अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज बन रहे हैं बीफ के पाए मेरे छोटे बेटे की फरमाइश पर। तो बस 2 दिन की छुट्टी आया था तो उसने बोला कि अम्मी पाए बना लें। तो मैंने फ्रिज में रखे थे, वॉश हुए हुए क्लीन हुए हुए बिल्कुल रखे थे, तो मैंने सुबह ही फ्रीज़र से निकाल कर बाहर रख दिए और अभी बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, वॉश हुए हुए हैं। तो इनको करूँगी पहले मैं हाफ डन यानी बॉईल करूँगी इसको थोड़े से मसालों के साथ, क्योंकि मेरा यही तरीक़ा है। थोड़े मसालों के साथ इनको बॉईल करूँगी, इतना बॉईल करूँगी कि ये सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन ऐसे ना हो कि बोटी टूटने लग जाए, मतलब हाफ डन इतने करूँगी। और ये मसाले हैं कुछ जिसमें बादियान है, लौंग है, काली मिर्च है, तेज़ पत्ता है, बड़ी इलायची है और जी ये तमाम चीज़ें डालकर मैं जायफल और जवत्री, थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा, एक जवत्री का फूल, ये तमाम चीज़ें डालकर हल्दी, नमक और साबित लहसुन और अदरक, एक छोटा सा प्याज, ये तमाम चीज़ें मैं डालूँगी और इसको मैं कुकर में बॉईल कर लूँगी। बीफ के पाए इसलिए टाइम लेंगे कुकर में भी, तो 1 घंटे के लिए मैं इसको बॉईल होने के लिए रखूँगी। और ये मैंने इतना पानी डाल दूँगी कि पाए से ऊपर पानी आ जाए। और ये थोड़ा सा अदरक लहसुन मैं साबित इसमें डाल दूँगी और बाकी का अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूँगी। ये मैं इतना डाल के इसमें, और एक छोटा सा प्याज भी डालूँगी। ये देखें, बस एक छोटी सी प्याज और आधा चमचा हल्दी का और 1 चमचा नमक का डाल के मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे मैंने इसको बॉईल किया। ये सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन इतने नहीं हुए कि इसकी बोटी उठाएं हम हड्डी तो इसमें से बोटी गिरने लग जाए। तो मैंने इतने सॉफ्ट कर लिए हैं कि ये देखें, मैं हाथ से दबा रही हूँ तो ये अच्छे सॉफ्ट हैं। तो बस ये इतने पे आके मैं रोकूँगी और अब मैं इसका मसाला बनाने की तैयारी करूँगी। मैंने तकरीबन 3 प्याज ली मैंने मीडियम साइज़ की, और उनको 1 कप ऑयल में मैंने डालकर अब इसको अच्छा सा ब्राउन कर लूँगी। और तेज़ पत्ते का काम ख़त्म, और जो गरम मसाला इसमें डाला था वो नीचे बैठ जाएगा। मुझे इसकी यखनी और पाए चाहिए। अच्छा जी, जो नली है इसमें, वो नली सबसे पहले आपको पता है कि उससे गूदा निकलना शुरू हो जाता है। तो नली का जो गोश्त है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, तो वो मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। उसको मैं सबसे आखिर में जब मैं दम पे लगाऊंगी तो तब मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए उसको डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। अच्छा जी, लहसुन अदरक पेस्ट, धनिया मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, 3 चमचे 3 चमचे लिए हैं मैंने दही के, और थोड़ा सा अदरक भी, साबित अदरक को स्लाइस कर लिया है, जूलियन काट लिया है। और इस प्याज को मैं इतना कर लूँगी कि इसमें अच्छा सा कलर हो जाए बस। और
और जी आजकल मेरी बस तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ वीडियो अपलोड करने में, और थोड़ा टाइम लग जाता है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, और नेट ने भी बहुत ज़्यादा मसला कर रखा है। तो वो कहते हैं ना कि एक साथ सारी परेशानियाँ आती हैं, तो ये वजह है कि वीडियो आने में मेरे काफ़ी टाइम हो रहा है। कोशिश मेरी यही होती है कि बहुत सारी वीडियो बना के रखी हैं, लेकिन यह कि अपलोडिंग का टाइम नहीं मिलता, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा है, तो बस यही वजह है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट होने में टाइम लग जाता है। तो जी यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन वगैरह और स्पाइसेस वगैरह सब डाल दिए, और मसालों का अच्छा सा कच्चापन दूर कर दूंगी मैं। अच्छी सी भुनाई करूंगी इसकी, और भुनाई जब मसाला फटने लगेगा तो इसमें फिर मैं डाल दूंगी दही। अच्छा, दही चाहे आप फेंट के डालें, मैं बहुत कम फेंटती हूँ, इसी तरह से डालती हूँ, और बहुत ज़्यादा तेज़ चमचा चला के मैं इतना कि दही अच्छी सी मसाले के साथ मिल जाती है। तो आप फेंटना चाहें तो दही को फेंट सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि मैं इसी तरह से डालती हूँ। अच्छा, मैंने लिए थे 4 चमचे दही के लिए थे, तो मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने 3 चमचे दही के डाले हैं। और अब बस मैं इसको बहुत तेज़ चमचा चलाते हुए दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट लूँगी। और ये देखें, बस यही है मेरा तरीक़ा दही को मिक्स करने का और भूनने का। तो बहुत ज़्यादा मज़े के पाए बन जाते हैं। अच्छा, ये मसाला सेकंड बार भूनने का मतलब ये है कि एक दफ़ा बॉईल करके हाफ डन करके और मसाला भूनने का प्रोसीजर हमें करना पड़ता है। वजह मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरी अम्मी के घर में कच्चे मसालों के साथ सौंध के पाए चढ़ाए जाते थे, और वो पूरी रात पाए पकते थे, और जो टेस्ट और जो मज़ा होता था, और आखिर में अम्मी लगाती थी बड़ा मज़े का बघार प्याज का और अदरक लहसुन अदरक हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ उसको सर्व किया जाता था। पायों में डायरेक्ट डालती थी सारे हरे मसाले, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार पाए बनते थे। लेकिन थोड़ा सा मुझे चेंज इसलिए करना पड़ा, वल्लाह आलम के कुछ मसालों के मसले हैं या हमारे ज़बान के टेस्ट थोड़े से ख़राब हो गए हैं, कि मुझे अब थोड़ा सा ये प्रोसीजर करना पड़ता है कि पहले मैं हाफ डन बॉईल कर लेती हूँ, और फिर पायों को प्याज और मसालों के साथ भून के और दही के साथ थोड़ा, अम्मी के घर में कभी दही नहीं डलता था, लेकिन मुझे 2 चमचे डालूं, लेकिन दही डालनी पड़ती है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि वक्त के साथ साथ या तो ज़बान के टेस्ट ख़राब हो गए या फिर वल्लाह आलम मसालों के कोई मसले मसाइल हैं, कि मुझे 2 चमचे दही ज़रूर डालनी पड़ती है। और इस तरह से मैं फिर बघार लेती हूँ। तो बघारने के बाद फिर वही यखनी जो पायों की यखनी है, वही पायों की यखनी मैं इसमें डाल देती हूँ। गरम मसाला डाल दिया मैंने मज़ीद आधा चमचा, मैंने बॉईल होते हुए मैंने साबुत गरम मसाला डाला था, यहाँ पर मैंने पिसा गरम मसाला डाला है। और अब मैं पायों की कर लूँगी बहुत अच्छी सी भुनाई। नलियाँ मैंने इसमें शामिल नहीं की हैं, बाकी पूरे पाए मैंने डालकर और इनको बहुत अच्छा सा भून लूँगी। तो बड़ी अच्छी सी मसाले की भुनाई की खुशबू आने लग जाएगी, तो फिर मैं इसमें डालूँगी ये यखनी। और ये नलियाँ मैंने छोड़ दी हैं, नलियाँ सिर्फ मैं जब दम पे लगाऊँगी तो मैं उस वक्त नलियाँ डालूँगी, क्योंकि इसका गूदा बहना शुरू हो जाता है। और नलियाँ पूरी डन हो चुकी हैं, इसके ऊपर का जो गोश्त वग़ैरह है
जिसको मेरे बच्चे रेशमी बोटी कहते हैं। तो ये अच्छी तरह से गल चुका है, तो मैं बस यखनी डालूंगी इसमें अब, और सारा टेस्ट यखनी का, यखनी में सारा टेस्ट आ जाता है इन हड्डियों का, इनका पायों का। और ये बड़ी ताकतवर और बहुत ही मज़ेदार, और सुबह नाश्ते में पाए खाएं तो वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सुबह जब अगर आप पूरी रात पाए पकाएं, मैंने तो जाहिर बात है कम क्वांटिटी में बनाती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा क्वांटिटी में बने और मेहमानों के लिए बने तो फिर पूरी रात बने पाए, और सुबह नाश्ते में मेहमानों को और पाए खिलाए जाएं तो उसका मज़ा ही पायों का दोबाला हो जाता है। और एक टाइम रोटी से खाने के बाद, और इसके लिए मैं मस्ट है कि मैं इसके लिए तंदूर की रोटी मंगाती हूँ, क्योंकि ये तंदूर की रोटी से ही बहुत अच्छे लगते हैं पाए। तो और फिर सेकंड की बार पाए का सालन हो और बॉयल चावल हो तो बस ये मेरे समझ लें मेरे पूरे ख़ानदान की, मेरे अप्पू और मेरी बड़ी बाजी, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, हम सब के फेवरेट हैं कि सेकंड बार जब खाना खाया जाए, दोपहर को जब खाना खाया जाता है या रात को बनाए हैं दोपहर को खाना खाया जाता है, तो हमारे यहाँ पायों का सालन और बॉयल चावल एंजॉय किए जाते हैं, जो कि यकीन जाने एक बेहतरीन मील है, एक बेहतरीन मील है, एक मज़ेदार खाना है। मैं जिस तरह से आपको मज़ेदार कहकर बता रही हूँ, ये वाकई इतने ही मज़ेदार होते हैं। तो बस सर्व कर रही हूँ मैं, माशाल्लाह से पाए मेरे हो गए तैयार, और हरा मसाला मैंने कटिंग कर लिया है, और प्याज भी फ्राई कर लिए, क्योंकि ऊपर से भी प्याज वगैरह डालकर खाया जाएगा। और साथ में मैंने बनाया एक मज़ेदार सा मीठा, जो कि मैंने आपको बनाते हुए नहीं दिखाया, तो ये मज़ेदार सा मीठा है, इंशाल्लाह कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये कस्टर्ड नहीं है, ये बड़े मज़े की चीज़ है, जो कि पायों के साथ अगर आपने मीठा नहीं रखा तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए मैंने ये मीठा बनाया, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कभी ज़रूर शेयर करूँगी कि ये कौन सा मीठा है। तो करें एंजॉय। और साथ में बनाई मैंने, हाँ, रशियन सैलेड भी बनाई थी मैंने। तो खाना खा चुके हैं हम और मीठा एंजॉय किया जा रहा था, तो रशियन सैलेड और मीठा ये हम खाना खाने के बाद खाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार। रशियन सैलेड मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। और ये देखें जी, हमारा अब्दुल अहद भी आया हुआ है।